वो साथ रहेंगे और लायन को नहीं रखेंगे। अच्छा, और क्या कहा था? और ये किया था, ये सीक्रेट बात है, किसी को बताइए मत। अब ये उल्टे उल्टे आरोप लगा रही है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मेरी हेल्प करो, मैं मदद मांग रही हूँ, मेरे बच्चे को बहुत खतरा है। और 2 बार ये तलाक के नाम पे मुझसे ये लीगली पैसा ले चुकी है, जबकि एक भी पैसा मेरे को अभी तक कोई भी रिफंड नहीं मिला है। जितना भी ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ पैसों के लेन देन के लिए हो रहा है। 2021 में थाने में ये माँ को बच्चे को छोड़ के चली गई थी, जब माँ की ममता कहाँ चली गई थी। नमस्कार जी, मेरे पत्नी द्वारा जितने भी आरोप लगाए गए हैं मेरे ऊपर, वो सारे आरोप झूठे हैं। उन आरोपों की कहीं कोई वैल्यू नहीं है। मेरे पास सारे एविडेंस हैं कोर्ट के जरिए। सारा मैटर जो है वो सिर्फ पैसे लेने का है। जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब झूठ लगाए जा रहे हैं। पूरी कहानी पैसों की है और मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं मैडम की इतनी बड़ी डिमांड पूरी कर सकूँ। और इस बच्चे को कंटिन्यूस हम 4-5 साल से पाल रहे हैं, तो हम इस बच्चे को इसको कैसे दें? मेरा बस यही है कि जो भी एलिगेशन लगाए हैं ये सिर्फ झूठ लगाए हैं। जो भी ये काम किया जा रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँगी, मैं ये कर लूँगी, सिर्फ इनको पैसा चाहिए हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए। शादी सन 2017 में हुई थी जी। शादी के 10 दिन बाद ही इसके हमारे बीच में विवाद चालू हो गया। इसके बाद इसके घर वाले आए, पंचायत जुड़ी और उस पंचायत में हमारा 12 लाख रुपए का फैसला हुआ। और शादी का 1 साल वेट करने के बाद हम दोनों ने म्यूचुअल कंसाइनमेंट का केस 13B में भरतपुर में लगाया, जिसकी ये कोर्ट की मेरे पास और ये है पिटीशन है। इसमें आप देख सकते हैं कि सन 2018 में शादी का 1 साल पूरा होने के बाद हमने कोर्ट पहुंच चुके थे डाइवोर्स के लिए, जिसमें 12 लाख रुपए का जो फैसला हुआ था उसमें 6.5 लाख रुपए मैं इसको कैश दे चुका हूँ और 5.5 लाख रुपए का मैंने इसको चेक दिया है और इसके और हमारे दोनों के साइन है। इसके बाद इसमें 1-2 डेट पड़ चुकी थी और पंचायत का मेरी तरफ से फ़ोन आया और भरतपुर के कुछ लोग हमारे घर पे मथुरा भी आए। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आप एक बार कोशिश करें संबंध को बनाने की। शालिनी अब आपको परेशान नहीं करेगी, कोई भी नेगेटिव जो चीज़ वो करती आपके साथ आई थी नहीं करेगी। तो हम इस चीज़ के लिए राजी हुए कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर सुख से शांति से जीवन करता है तो हमें कोई परेशानी नहीं। 3-4 महीने हम लोग ठीक रहे, उसके बाद वही सब चीज़ें चालू हो गई और उस टाइम पे शालिनी प्रेग्नेंट हुई। अब प्रेग्नेंट होने की वजह से मैं इसकी नेगेटिविटी, इसके बैड इम्पैक्ट को मैं फील करता रहा और उसको मैं झेलता रहा बच्चे की वजह से कि अब ये कंडीशन है तो कैसे करना चाहिए कोई। इसमें मतलब मैं ये सारी चीज़ों को मैं झेलता रहा और 2019 में मेरी लड़की 29 जुलाई को जन्म हुआ। उसके बाद हम लोग अलग हो गए अपने घर से, क्योंकि इसका मम्मी से बड़ा परेशान रहती थी। तो कुछ लोग हमारे घर के इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा तेरे को मम्मी से ज़्यादा परेशानी है तो तुम दोनों अलग रह लो। तो पंचशील में हम लोग किराए पे रहे, पर वहाँ पे भी इसकी हमारी व्यवस्था नहीं बनी। लड़ाइयाँ, कलेश होना, घर छोड़ के इसका भाग जाना, मेंटली मुझको टॉर्चर करना, परेशान करना, ये सब इसका चलता रहा। फिर 2021 में इसने मेरे नाम पे भरतपुर में महिला थाने में FIR करी, जिसमें इसने मेरे ऊपर 323, 406, 498 और 377 ये 4 धारा लगा के इसने मेरे नाम पे वहाँ भरतपुर में FIR महिला थाने में करी। वहाँ FIR के दौरान मैं भरतपुर महिला थाने जाता था, कई बार हमारी काउंसलिंग हुई। फिर 11 लाख रुपए में दोबारा इसका हमारा उस महिला थाने में फैसला हुआ, जिसमें मैंने इनको 5 लाख रुपए इनको मैंने वहाँ पे चेक दिया था और 6 लाख रुपए का चेक मैंने कोर्ट में जमा कराया था। और 2021 में, ये 2021 की पिटीशन है, 2021 में हमने दोबारा 13B का केस डाल दिया था, जिसमें 11 लाख रुपए में इसने हमसे 5 लाख रुपए हमने इसको चेक दिया था। वो 5 लाख रुपए का चेक इसने अपने बैंक में लगाया है और मेरे अकाउंट से वो 2021 में 5 लाख रुपए कट चुका है। जिस चीज़ का विवरण पुलिस ने FR में भी दिया है, ये पुलिस FR है। और इस दरमियान इसने एक प्रार्थना पत्र दिया था भरतपुर महिला थाने में। इसके पिताजी ने मुझसे कहा था कि मैं अपनी बेटी की दूसरी जगह शादी करूंगा और ये जो गुड़िया है इसकी शादी में अड़चन बनेगी, इसलिए इस बच्ची को आप रखो। तो ये प्रार्थना पत्र है, ये इसने वहाँ पे महिला थाना भरतपुर में ये प्रार्थना पत्र दिया था 2021 में।
कि मैं ये बच्चा अपनी सास और अपने पति को हैंड ओवर कर रही हूँ, जिसमें शालिनी सिंघल के भी नाम है, साइन है, और इसमें उमेश सिंघल के भी जो उनके पिताजी हैं उनके भी इस प्रार्थना पत्र में साइन है। और इस बच्ची की कस्टडी का जो विवरण है वो पुलिस एफआईआर में भी किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, और पुलिस एफआईआर में बच्ची का विवरण जो है उसमें किया हुआ है, और उन्होंने वो बच्ची तो मेरे पास दिखाया। 2021 में जब इसके हमारे मुकदमे चल रहे थे तो 2022 में इसकी हमारी लास्ट डेट थी। तो जिस दिन मैं लास्ट डेट के लिए पहुंचा हूं तो उस दिन ये एक एप्लीकेशन लगाती है, और उस एप्लीकेशन में लिखती है कि मैं अपने बच्चे और अपने पति के साथ रहना चाहती हूं और मैं इनको तलाक नहीं देना चाहती। तो उसकी ऑर्डर जो शीट है, ये वो ऑर्डर शीट है कोर्ट की, जो कोर्ट ने 2021 पे ये ऑर्डर शीट कोर्ट ने निकाली है, और इसमें बच्चे का विवरण भी कोर्ट ने डाला है कि बच्चा जो है वो मेरे साथ में रह रहा है। इसके बाद काफ़ी पंचायतें जुड़ती हैं, पैसे की डिमांड भरती हैं। पहले इनकी डिमांड आती है 50-60 लाख रुपए की, जो कि मैं साफ मना कर देता हूं कि मैं इस डिमांड को देने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं हूं। जितने में फैसला हुआ है मैं बाकी का जो आपका पेमेंट रह गया है मैं उतना पेमेंट आपको दे सकता हूं। ये तलाक के नाम पे 13B के नाम पे मुझसे 2 बार पेमेंट ले चुकी है, सन 2018 में 6.5 लाख और सन 2021 में 5 लाख। इसके बाद ये भरतपुर से मेरे ऊपर मेंटेनेंस का केस डालती है। ये भरतपुर का मेंटेनेंस का इसने मेरे ऊपर ये केस डाला है, ये आप देख सकते हैं। जिस मेंटेनेंस में ये मुझसे 1 लाख रुपए पर मंथ मांगना चाहती है। काफ़ी समय तक मेंटेनेंस का केस चलने के बाद और सारे एविडेंस मैंने जो कोर्ट में पेश किए, उसके बाद लास्ट डेट तो जो था जजमेंट का, तो उस दिन जज साहब ने बोला कि हम मतलब वहाँ पे ये बात निकल के आई थी कि 5,500 रुपये 5,200 रुपये पर मंथ तक का हम आपका मेंटेनेंस बांध सकते हैं। तो इसने बोला कि 5,200 रुपये से मेरा क्या होगा, मिनिमम मुझे कम से कम 20-25 हज़ार रुपये पर मंथ तो चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ऐसे आपके अकॉर्डिंग सब नहीं हो सकता। तो इसने वहाँ पे एप्लीकेशन लगा कि उस केस को भी खारिज करा लिया। हमेशा इसने प्रशासन का, कोर्ट में जजों का, वकीलों का इसने हमेशा टाइम खराब किया। डे बाय डे इनकी तरफ से खबर आती रहती है पैसों को लेकर। अभी भी 30 तारीख को ये लोग आए हमारे यहाँ पे, 30 अक्टूबर को ये आई है, इसके मम्मी पापा आए हैं और एक अंकल और आए हैं जिनसे मैं परिचित नहीं हूँ। उस दिन भी घर पे बात जो हुई है वो पैसों को लेके हुई है कि मैटर को ख़त्म करते हैं और आप 50-60 लाख रुपए इतनी इसकी व्यवस्था बनाओ कि ये आराम से रह सके। फिर मैं मना कर देता हूँ तो बात बच्ची को लेके आती है कि ऐसा है, फिर इसका बच्चा इसको दे दो। तो मैं बोलता हूँ कि मेरे पास लीगली बच्चा थाने से, कोर्ट में इन चीज़ों का एफआईआर में भी और पिटीशनों में भी और ऑर्डर शीट में भी बच्चा मेरे पास दिखाया है, मैं ऐसे बच्चा कैसे दे दूँ। तो ये लोग बोलते हैं कि हम आए तो बच्चा लेके जाएंगे। तो मैं बोलता हूँ कि मैं आपको ऐसे बच्चा नहीं दे सकता हूँ। तो बच्चे को लेके यहाँ पे थोड़ी बहुत खींचातानी हुई है, पर कॉलोनी के जब लोग बाहर निकल के आए हैं और उन्होंने थोड़ा शोर मचाया है, तब ये सब लोग यहाँ से भाग गए। इसके बाद इन्होंने भरतपुर में मेरे खिलाफ कोई तहरीर दी है अपहरण की, जिसमें भरतपुर से पुलिस आई थी। पहले पुलिस वालों का कॉल आया था मेरे पास कि इस तरीके की एप्लीकेशन आई है कि आपने भरतपुर आके इनका बच्चा अपहरण किया है। तो मैंने बोला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बच्चा 2021 से मेरे पास रह रहा है, आज 2025 ख़त्म होने को आ गई। बच्चा टोटल मेरे पास है, इसके स्कूल में देखता हूँ, इसकी सारी चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, और ये सब जो भी लिखाया गया है ये झूठ लिखाया गया है। तो वो उनको मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए, तो उन्होंने बोला कि बच्चा भरतपुर में पढ़ रहा है। फिर इन्होंने कोई DDR भवन है भरतपुर में, वहाँ से कोई आदेश निकलवाया बच्चे को लेकर। तो पुलिस भरतपुर से आती है, तो उस दिन बच्चा यहाँ पे नहीं होता है। तो उसके अगले दिन मैं भरतपुर जाता हूँ और वहाँ पे कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता हूँ। तो उस दिन से लेके अब तक भरतपुर कोर्ट से या वहाँ के किसी प्रशासन से मेरे पास कोई भी कॉल नहीं आया है, और उन्होंने इस चीज़ में अपनी रिपोर्ट भी लगाई है, जो कि मैं बहुत जल्दी सबमिट भी करूँगा। जितना भी ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ पैसों के लेन देन के लिए हो रहा है। 2021 में थाने में ये माँ को छोड़ के बच्चे को छोड़ के चली गई थी, जब माँ की ममता कहाँ चली गई। बीच में 2 महीने के लिए बच्ची
ये इसने बोला था मुझसे कि काफ़ी टाइम से मैंने गुड़िया को देखा नहीं है और बच्ची रह तो आपके पास ही रही है, 10-15 दिन मैं बच्ची को रखना चाहती हूँ तो आप प्लीज़ मुझे दे दो। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, मैं तो माँ की ममता को समझ के बच्ची 10-15 दिन को दे भी दी, पर इस 10-15 दिन के बजाय बच्ची 2 महीने इसके पास रही। काफ़ी बार मैंने मांगा तो कभी 10 दिन, कभी 5 दिन, कभी हम लोग घूमने जा रहे हैं, कभी हम लोग गोगा मेडी पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं। ऐसे करके 2-2.25 महीने ये बच्ची इसके पास रही है। इसके बाद ये बच्चे की वहाँ पे तबीयत खराब हुई है, इन लोगों का फ़ोन आया है कि बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब है, आप आओ और अपना बच्चा ले जाओ। इस 2 महीने के दरमियान इसने वहाँ पे किसी स्कूल में एडमिशन कराया होगा, कुछ इसने फ़ोटोग्राफ्स वहाँ पे खींच लिए होंगे, 10-5 दिन बच्चा स्कूल भी गया होगा। बच्चे की तबीयत खराब होने के बाद इन्होंने का फ़ोन आता है और हम अपने बच्चे को लिया। कंटिन्यूस बच्चा मेरे पास रहा है। पुलिस के मुताबिक जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग बच्चा टोटली मेरे पास है। जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब झूठ लगाए जा रहे हैं। पूरी कहानी पैसों की है और मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं मैडम की इतनी बड़ी डिमांड पूरी कर सकूँ। और अभी भी इन्होंने CWC में एक पत्र दिया है, उस पत्र में दिया है, लिखा गया है कि 16/10 को मैंने बच्चा चॉकलेट देके या किसी भी चीज़ से किडनैप किया है, जबकि 16/10 को भरतपुर से, जबकि मैं समझता हूँ 16/10 को हमारी तारीख थी मथुरा कोर्ट में और उस दिन शायद कॉन्डोलेंस हो गई थी तो मैं उस दिन तारीख करने नहीं आया था, पर ये यहाँ पे तारीख करने आई है 16/10 को। और 2-3-4 दिन पहले इसका मेरे पास फ़ोन आया था कि मैंने काफ़ी टाइम से गुड़िया से मिली नहीं हूँ, मुझे गुड़िया से मिलवा दो। तो उसी दिन मेरी मम्मी गुड़िया को लेके हाईवे प्लाजा में डोमिनोज है, वहाँ पे लगभग 1 घंटे के आसपास ये गुड़िया से मिली भी है। मैंने कभी भी इसको मना नहीं करा गुड़िया से मिलवाने के लिए, पर आज इसको जो गुड़िया चाहिए वो सिर्फ मेंटेनेंस, कानूनी कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि हमेशा ये यही करती आई है, केस को डालना है, लास्ट मोमेंट पे खारिज कराना है। आए दिन इसके कई बार बीच में वीडियो कॉल भी आते थे तो मैंने कभी मना नहीं किया। ये कुछ चैट है मेरे पास, ये 12 अक्टूबर को चैट है, इसका मेरे पास कॉल आया था कि 16 को कोर्ट में डेट है, मैं गुड़िया से मिलना चाहती हूँ। तो इसने मेरे को रात को 8 बजे मैसेज किया है, मैं काव्या से बहुत दिन बाद मिलूंगी, साल बाद। मैंने कहा हाँ। इस तरीके से मेरे पे चैट है। ये देखिए, ये 17 सितंबर की चैट है। लाडो का दिखवा दो, मैंने देखी नहीं है 2 दिन से, अभी तो स्कूल गई है, 1 बजे कर लियो। ये 19 अगस्त की चैट है, लाडो को दिखा दोगे, मम्मी के पे कर ली। फिर 23 अगस्त की चैट है, क्या कर रहे हो, लाडो को दिखा दो, फ़ोन नहीं उठा रही हैं। मैंने फिर इसको एक ही मैसेज डाला है, मम्मी पे फ़ोन कर ले। तो कभी हमने वीडियो कॉल इसके अगर 3-4 दिन में 5 दिन में कभी लाडो के लिए वीडियो कॉल आते थे तो हमने कभी मना भी नहीं किया। अब इसकी माँ की ममता जो जाग रही है वो किस चीज़ के लिए जाग रही है, सिर्फ पैसे के लिए। जब माँ की ममता कहाँ चली गई, जब 2021 में ये थाने में छोड़ गई थी एप्लीकेशन देके, और इस बच्चे को कंटिन्यूस हम 4-5 साल से पाल रहे हैं, तो हम इस बच्चे को इसको कैसे दे दें, जबकि बच्चा इसके पास बिल्कुल भी सेफ नहीं है और वो बच्चा बिल्कुल जाने को राजी भी नहीं है। जितने भी इस तरीके के एलिगेशन लग रहे हैं कि बच्चे को हम डराते हैं, धमकाते हैं, बच्चे सेफ नहीं है, तो इस कॉलोनी में हमारे आगे पीछे सब जगह पड़ोसी हैं। आप वहाँ पे आइए, पूछो कि बच्चा किस तरीके से यहाँ पे रह रहा है और बच्चा कब से यहाँ पे रह रहा है। मेरा बस यही है कि जो भी एलिगेशन लगाए हैं ये सिर्फ झूठ लगाए हैं। जो भी ये काम किया जा रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँगी, मैं ये कर लूँगी, सिर्फ इनको पैसा चाहिए हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए। और अभी एक जो एक वीडियो भी वायरल हुई थी 18 वाली, जिसमें सीओ साहब का स्टेटमेंट आया कि इसमें CWC जांच कर रही है, तो मुझे CWC पे पूरा भरोसा है कि वो जांच करेगी तो सही जांच करेगी। तो उस दिन भी जो ये काम इन्होंने किया है कि राहगीर इनको मिल गए रास्ते में, तो फिर ये अपने इंटरव्यू में बोल रही है कि मैंने उनसे बोला है कि आप कुछ पैसे ले लेना, मुझे मेरा बच्चा ला के दे दूँ। तो इसको मतलब 2 से 3 मिनट में राहगीर भी मिल गए, उन राहगीरों ने मुझे रोक भी लिया। ये बोल रही है कि मैंने उनको धक्का दिया है, जबकि काफ़ी लाखों लोगों ने ये वीडियोस देखी है कि उस वीडियोस में साफ पता चल रहा है कि कौन किसको धक्का दे। ऐसे कैसे राहगीर हैं, जो आदमी बाइक चला रहा है वो मास्क पहने हुए बैठा है और जो पीछे बैठा है वो हेलमेट लगा के आ रहा है। फिर भी मुझे प्रशासन की बातों पे और उनकी जांच पे पूरा भरोसा है
कि वो जो भी कुछ करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। हाँ जी, मेरे बेटे को जान का खतरा है। जैसे इसने बच्ची के साथ किया, हमारी मेरी नातनी है, उसको ले जा रहे थे, मतलब उसने जो गुंडे लगाए थे उसको पकड़ के खींच के ले जा रहे थे, तो उसके तमंचा लग रहा था। उसने ये भी बोला था लड़की को दे रहा है या तमंचा खा के नहीं मानेगा। तो इसलिए मेरे बच्चे को भी खतरा है, मेरी नातनी को भी खतरा है। और ये जो शब्दों को बोल रही है कि मैंने अपने पति को मार दिया, कोई के बेटे ने बाप को मार दिया, तो क्या कोई ऐसे कर सकता है? ये इतनी बदतमीज लड़की है। हमने कई बार इसको, मैं निरी बार इसको ले आई, निरी बार पंचों के जरिए भी ले आई, वैसे भी ले आई, इसके रोने पे भी ले आई। जब मैं इसे लेके आती हूँ तो 2 दिन या 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहती। मैं ही लेके आती हूँ भरतपुर जा के, और मैं ही छोड़ के आई हूँ उसे कई बार। रहती है नहीं है, भाग जाती है, रातों में उठ के भाग जाती है जी सर। दिन में तो भाग जाती है, रातों में तो। इसके पापा को मैंने मेरी बार फोन करके कहा तुम्हारी लड़की घर पे नहीं है, कहाँ गई हमें पता नहीं। हम सो रहे थे, कई बार तो ऐसा हुआ है कि हम सो रहे हैं और ये जो है रात में ही भाग गई है। कहाँ जाती है ये हम नहीं कह सकते। मेरी बार फिर मैं इसको फ़ोन करती हूँ, बेटा फ़ोन करता है तो वही धमकियाँ देती है हमें, मैं ये कर दूँगी वो कर दूँगी। फिर भी हम डर के मारे फिर हम इसके पापा को बुलाते, या मैं खुद भरतपुर जा के छोड़ के आई। ये वाली बात मेरी बार हो चुकी। अब हमने कई साल से इसको मैंने लाई नहीं। बच्चा भी इसने मुझे, छोटा सा बच्चा गुड़िया थी मेरी, इसने लिखा पढ़ी से दी नहीं है मुझे। मैंने बच्चे को पाल पोस के 6 की होके 7वीं में लग गई है। अब ये उल्टे आरोप लगा रही है, ये कोई अच्छी बात नहीं है।